नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में एक कंपनी विशेष की चर्चा में हम जिस कंपनी को चुन करके लाए हैं उसका नाम है गुजरात कॉर्टेक्स लिमिटेड। जानने से पहले कुछ बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अभी रिसेंटली मैंने इसके लेकर के चर्चा करने की कोशिश कर रहा था इस वेबसाइट्स को लेकर के, जो कंपनी ने अपने लेटर हेड के ऊपर मेंशन किया हुआ है गुज कॉटेक्स डॉट कॉम। और जैसे ही हमने इस वेबसाइट्स के लिए विजिट किया कि आखिर कंपनी की वेबसाइट पे क्या क्या इंफॉर्मेशन साझा किया हुआ है निवेशकों के लिए, तो ये सामने आती है कि भाई आप वेबसाइट्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ये बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया। कहती है डोमेन इज फॉर सेल, अर्थात इनकी जो कंपनी की वेबसाइट्स हैं वो सेल में लगी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हमने गोड आईडी के से शायद उन्होंने बुक किया होगा और यहीं पे उन्होंने सेल आउट के लिए कामकाज लगाया होगा। शायद हो सकता है यहाँ से भी कुछ बड़ी मोटे पैसे कमाने की रेस में है, क्योंकि इसको लेकर देखा जाए तो ये कहती है करीब करीब $1000 में इस वेबसाइट्स को बेचने के लिए एग्री है। कौन? गोडैडी के जो स्टार है उसकी बात नहीं कर, लेकिन चर्चा का विषय ये है कि क्या इस कंपनी का जो वेबसाइट था वो रन नहीं कर रही है, तो फिर एक्सचेंज या जो रेगुलेटर हैं वो क्या कर रही है। और इस कंपनी को लेकर के एक आंकड़ा निकल के आती है। आंकड़ा ये है, जब आप इनकी चार्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कहाँ स्टॉक की प्राइस करीब 5 से 6 रुपए के आसपास हुआ करता था। मार्केट इसके पीछे पागल होकर के 23 रुपए तक इसकी वैल्यूशंस देती नजर आई, लेकिन जब मार्केट टूटी तो आजकल वही 17 रुपए पे आसपास मार्केट डिमांड बनी हुई दिखती है। अप डाउन का सिचुएशन हमेशा रहता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़े ऑपरेटर्स ने अपनी गेम प्लान को अंजाम दिया और मार्केट में एक रेस में आकर के कुछ ऊपर तो कुछ नीचे का अंदाजा निकल के आती। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कंपनी को लेकर के, और इसका रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को भी हम सबसे पहले आंकड़ा दें। देखिए इसका रिजल्ट आया था स्किनर की हेल्प से, मैंने इसको कैप्चर किया है। इसके हिसाब से वाई में दिसंबर टू दिसंबर में सेल्स में करीब 60%, इबिटा में करीब 44%, नेट प्रॉफिट में करीब 33%, तो अर्निंग पर शेयर में 33% तक की वृद्धि दर्ज करती देखी गई। जबकि यदि आप क्यू और क्यू के मुताबिक देखते हैं तो सेल्स में बढ़ोतरी, इबिटा में निगेटिव, नेट प्रॉफिट में निगेटिव और अर्निंग पर शेयर में भी निगेटिव संकेत देखने को मिला है। दोनों अलग अलग पहलुओं को चर्चा करते हुए एक पहलू के और देखिए, जो सितंबर तक का डेटाबेस था उसके मुताबिक एक हमने नंबर कैलकुलेट किया कि आखिर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उस बिजनेस मॉडल के लिहाज से जो मार्केट की आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है वो 2800% की पड़ी हुई दिखती है। अर्थात 100 रुपये की प्रॉफिट के पीछे 2800 का मार्केट में उधार लगा हुआ दिखता है। ये था इनका उन पहलू। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कंपनी के पहलू को। और तो बुक वैल्यू से मार्केट में 355% की आज के टाइम में मूवमेंट है। और टाइम की बात करूं तो आज मैं स्टडी कर रहा हूं 3 फरवरी 2025। इसके नंबर के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू जो था 3 रुपये 60 पैसे के आसपास। करंट मार्केट की प्राइस तो उड़ती नजर आई, जबकि सोचिए लोअर कभी 3 रुपये के आसपास हुआ करता था, वो 24 रुपये से टूट के आजकल 17 रुपये पे बिकती देखी गई। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक यदि स्टॉक की पी को अवलोकन करेंगे तो करीब करीब काफी ज्यादा रेस लगी हुई है इसको खरीदने के पीछे। आखिर क्या वजह है इसका पता नहीं चला। शायद इसका वजह रिस्क फैक्टर है, या प्रमोटर का कम होल्डिंग है, या डिविडेंड नॉट पेइंग है, या आरओई आरओसी की आंकड़ा नहीं हो। ये सब आंकड़ा तो नहीं बताती है, जिसकी वजह से मार्केट में रेस पकड़ती देखिए। जहां डेट टू इक्विटी करंट रेशियो की नंबर ओवरऑल बिजनेस मॉडल में लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में कंपनी 2% की नेट इनकम
क्रिएट करती है। कंपनी के कारोबार को लेकर कहती है कि ट्रेडिंग, टेक्सटाइल, फैब्रिक एंड लैंड्स को लेकर के अर्थात रियल एस्टेट में भी कंपनी कामकाज करती देखी गई है। क्या पहलू कहता है इसको लेकर के? देखिए, लास्ट क्वार्टरली डेटा में करीब करीब 7 करोड़ की टर्नओवर मानता हूं, जो कि इससे पहले भी 7 करोड़ की टर्नओवर कंपनी क्रिएट कर चुकी है। यदि इंटरेस्ट की बर्डन को अदर सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं सही बैठती है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी 2% से भी कम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को सेव करने में कामयाबी हासिल करती है। जबकि कंपाउंडेड डेटा के मुताबिक सेल्स 41%, तो प्रॉफिट में 1470% की नियरली उछाल थी। तो स्टॉक प्राइस CGR तो बम बम करते हुए करीब 268%, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज 2 से 3 से लेकर के 4% के बीच में घूमती दिखी। जबकि यदि इस कंपनी में पीयर्स से कंपेयर किया जाए तो समझ में आया कि अदानी इंटरप्राइजेज, विशाल मेगा मार्ट्स, एजिस लॉजिस्टिक जैसे कंपनी को शामिल किया गया, तो उन कंपनियों की रफ्तार के आगे कहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक, रेटिप्स, रेंटन्स हो, सेलो वर्ल्ड हो, MMTC हो, इन सभी कंपनियों की रफ्तार से यहाँ पे जो भीड़ का आंकड़ा है काफी तगड़ी बनी हुई है। जबकि बुक वैल्यू के मुताबिक तो मार्केट में रेस जो है कुछ कंपनियों से कम तो कुछ कंपनी से थोड़ा सा ज्यादा ही आंकड़ा दर्ज करती देखी गई है। कंपनी में 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट FI का, DI का नहीं दर्ज करती दिखी है, जो है ज्यादातर आम पब्लिक के पास है। और नेट इनकम मार्जिन में जो रेशियोज रहा वहां पे बाकी ऑन एवरेज कंपनी के मुताबिक 0.5%, 50% कम रही थी। देखिए, निवेशकों कंटेस्ट में जाहिर करता है करीब 32,000 से ज्यादा निवेशक हैं और प्रमोटर के पास 11% की होल्डिंग बनी पड़ी दिखती है। तो आम पब्लिक करीब 88% की होल्डिंग के साथ मार्केट में कामकाज करती देखी गई। कुछ पहले के थे, कुछ नए आए, तो ये मार्केट की सेटअप बनती दिखी। इस कंपनी को लेकर के हमने रिस्क और रिवार्ड को आपस में कंबाइंड किया तो समझ में आया कि रिस्क कंपनी के पास ज्यादा है और रिवार्ड का भी कुछ पॉइंट तो हाईलाइट करती है। पर चिंता की बात ये रही, जो मार्केट में स्टॉक में कुछ पहलू को लेकर के जब मार्केट में रेस लगी तो रेस लगती गई। जबकि इसको ये भी कह सकते हैं कि पिछले 3 साल के दौरान में एक बार रेस और लगी थी, वॉल्यूम तगड़ी आई थी, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं किया। अर्थात ऐसा लगता है कि केवल कुछ टाइम फ्रेम में मार्केट में रेस लगती है, उस रेस में जिसने जीता वही सिकंदर क्रिएट हो जाती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, लेकिन एक हमेशा क्वेश्चन होता है, तो पता है क्या सर, टारगेट क्या है सर, SL कहाँ लगाएं? देखिए दोस्तों, हमेशा कोई ना कोई टारगेट अपनी अचीव कर रही है और कोई ना कोई अपनी SL के साथ निकल रहा है। जब एक कोई टारगेट अचीव करता है तो 10 से ज्यादा लोग अपनी SL के साथ निकलते हैं, तो यही नुकसान इनके लिए फायदा का सौदा बन जाती है। सिंपल सी स्ट्रेटजी यही कहता है, इसीलिए खुद का डिसीजन ही लें तो शायद बेटर होगा। जहां तक BSE के डेटाबेस के मुताबिक है तो कंपनी में कंप्लायंस का इशू दर्ज करती है और साथ में मार्केट अप डाउन के सिचुएशन में कई बार गिरती है तो कई बार पड़ती है तो कई बार उछलती कूदती भी देखी जाती है। जहां तक कंपनी में कुछ और पहलू पे ध्यान दिया जाए, जहां सेंसेक्स से कंपेयर करेंगे तो पिछले 10 सालों की रिटर्न में कंपनी ने अच्छी खासे रिटर्न क्रिएट किया है। 1000%, 200%, 300% तक की मार्केट में डिमांड रही, जबकि सेंसेक्स में इतने डिमांड नहीं रही। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।